प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाईवाला। कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 आयत 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? रोमियो की पत्री अध्याय 12 आयत 1। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। एक जमाने में लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए किसी विशेष जगह पर जाया करते थे। उस जगह को मंदिर कहते हैं। लेकिन नए नियम के अनुसार, जैसा हमने पढ़ा, हम खुद परमेश्वर का निवास स्थान हैं। हम खुद परमेश्वर का मंदिर हैं। हम आराधना करने जाते नहीं हैं, हम खुद आराधना हैं। हमारा जीवन आराधना के समान है। हमारा जीवन ही वो मंदिर है। जब संत पौलुस मंदिर कहता है, तब उसके मन में यहूदियों का मंदिर था जो मूसा की रीति के अनुसार बना था। उस मंदिर के बारे में पुराने नियम से हम सीखें तो उसमें से कुछ विशेष बातें हमारे ध्यान में आती है। जब इजरायली लोग बियाबान में थे, मिस्र से कनान की ओर यात्रा कर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने उनसे कहा कि आराधना के लिए एक तंबू बनाओ, और उस तंबू का नाम था मिलाप वाला तंबू। उस तंबू के आधार पर ही यहूदियों का मंदिर भी बना था। पहली बात, मंदिर को बनाने की एक विशेष विधि थी और मंदिर के रख रखाव की भी एक विधि थी जो यहोवा परमेश्वर ने खुद मूसा को दी थी। कई बार हम सोचते हैं, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, जैसा चाहूं वैसा जीऊं। ऐसा नहीं है। इस जीवन को जीने के कुछ नियम कानून हैं, कुछ विधि विधान हैं जिसके अनुसार हमें चलना है और जीवन बिताना है। परमेश्वर का वचन ही वो विधि है जिसके हिसाब से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो मिलाप वाला तंबू था, उसका स्थान उनके कारवां में एक मुख्य स्थान पर होता था। उस तंबू के चारों ओर लोग अपने रहने के तंबू गाड़ते थे। कहने का तात्पर्य है, हमारी जिंदगी महत्वपूर्ण है। इसे मजाक में ना लें, इसे हल्के में ना लें। मामला गंभीर है। एक इटालियन लेखिका की किताब मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी, द टाइगर एंड द एक्रोबैट। उसमें का एक अंश यहां अनुवाद करना चाहता हूं। वो कहानी एक बाघ और उसके बच्चे की थी। बाघिन अपने बच्चे से कहती है, किसी को कभी यह पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी गुफा कहां है। बाघिन का बच्चा पूछता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी गुफा वो जगह है जहां तुम अपनी सबसे कीमती चीज रखोगे। वो क्या है? बाघिन का बच्चा पूछता है। तुम अपने आप को रखते हो अपनी गुफा में। आपका जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को संभाल कर रखें। आपके जीवन से ज्यादा कीमती आपका धन नहीं है। आपके जीवन से ज्यादा कीमती आपका ओहदा नहीं है। आपके जीवन से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसे संभाल कर रखें। तीसरी बात यह है कि मिलाप वाले तंबू में एक ऐसी जगह थी जहां प्रधान याजक अकेले में परमेश्वर के आमने सामने होता था। वहां सिर्फ वो होता था और परमेश्वर का सानिध्य। कोई तीसरा व्यक्ति वहां नहीं था, नहीं होता था। हमारे जीवन में भी एक ऐसी जगह है जहां और कोई नहीं होता है। सिर्फ हम होते हैं और हमारा खुदा होता है। वो है हमारी अंतरात्मा। वहां हम कुछ नहीं छुपा सकते, झूठ नहीं बोल सकते, बहाना नहीं कर सकते। वहां जवाबदारी सिर्फ आपके और आपके परमेश्वर के बीच में होती है। आमीन। ഇച്ചിരൂടെ നന്നായിട്ടാ ചെയ്തത്.